अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है तो क्या ये आपकी लायबिलिटी है या फिर बैंक की लायबिलिटी है? आइए इस फ्रॉड को आरबीआई की सर्कुलर से समझते हैं। अक्सर देखा गया है कि हमारे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है और हमारे पास अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हो जाती है। अब ये अनऑथराइज ट्रांजैक्शन दो तरीके की है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीरो लायबिलिटी ऑफ द कस्टमर। देखो, जीरो लायबिलिटी आपकी कब होगी? अगर बैंक के सिस्टम में कोई फ्लॉ आ गया उसके वजह से, या फिर किसी ने बैंक के सर्वर को हैक कर लिया, तो इस केसेस में अगर आपके अनऑथराइज ट्रांजैक्शन होती है आपके बैंक में, तो सारी लायबिलिटी बैंक की होती है। पर शर्त है कि आपको 3 दिन के अंदर इस अनऑथराइज ट्रांजैक्शन के बारे में बताना होगा। अगर आप 3 दिन के अंदर बताते हैं तो जो आपकी जीरो लायबिलिटी होगी। अगर आप 4 से 7 दिन के बीच में बताते हैं तो आपकी 50% आपको लॉस बियर करना पड़ता है। और अगर आपने 7 दिन के बाद बताया, बैंक को इंटीमेट किया, तो आपकी टोटल लायबिलिटी आएगी, इवन दो वो अनऑथराइज ट्रांजैक्शन बैंक के सर्वर के खराबियों की वजह से हुई थी। दूसरा आता है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कस्टमर। इसमें क्या होता है कि आपने सारी पेमेंट डिटेल्स शेयर की थी, ओटीपी शेयर किया था, पर आपको ये नहीं पता था कि सामने वाला जो पर्सन था वो क्रेडिबल था या नहीं, और उस केस में आपके बैंक अकाउंट से मल्टीपल ट्रांजैक्शन की वजह से पैसे कट। इस केस में क्या होगा, जब तक आपने बैंक को बताया नहीं है तब तक तो लायबिलिटी आपके, टोटल जितने भी आपने लॉस किया, जितने आपके ट्रांजैक्शन हुए, वो आपकी लायबिलिटी है। लेकिन आपके बताने के बाद अब आपके बैंक से कोई भी अनऑथराइज ट्रांजैक्शन होती है जिसमें आपने कोई पेमेंट डिटेल शेयर नहीं करी, उसके बाद सारी बैंक की लायबिलिटी आएगी।